हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नितिन सर। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 12th का चैप्टर है उसका कुछ बेसिक्स और एक प्रॉब्लम प्रिंसिपल सॉल्यूशन का सॉल्व किए थे। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 0। इस cot थीटा इज इक्वल टू 0 इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन जो इक्वेशन दिया होता है उसे एज इट इज़ लिख लो, cot थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, कभी भी आप ध्यान में रखिए, प्रॉब्लम हम सॉल्व साइन कॉस और टेन में करेंगे। तो यहाँ cot थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है ना, इसे टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो cot मिस क्या होता है, cot मिस होता है 1/tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये tan थीटा को इधर लेके जाइए, 0 को इधर लाइए, तो 1/0 इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, मिस tan थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए tan की वैल्यू कौन से एंगल पे इन्फिनिटी रहती है ये हमें देखना है। tan की वैल्यू कौन से एंगल पे इन्फिनिटी रहती है, तो tan की वैल्यू 90 पर क्या रहती है, इन्फिनिटी। ठीक है, वी नो दैट tan ऑफ 90 मीन्स π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देयरफॉर क्या करेंगे हम अभी, tan थीटा इज इक्वल टू ये इन्फिनिटी के जगह पर tan π/2 पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो, उसके दो सॉल्यूशन आते हैं। क्या आते हैं, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आते हैं। सपोज यहाँ थीटा है तो 2 आएगा, यहाँ अगर 2 थीटा होता तो 4 सॉल्यूशन आते थे, यहाँ 3 थीटा होता तो 6 सॉल्यूशन आते थे। यहाँ पर थीटा है इसलिए इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे और दोनों भी सॉल्यूशन कहाँ रहेंगे, 0 और 2π के बीच में। तो हमें अभी एक एंगल मिल चुका है π/2। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज दिस इज और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमें tan का देखना है, तो tan कहाँ पर पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी अपनी पॉजिटिव यहाँ पर। तो tan पॉजिटिव कहाँ होता है ये हमें भी देखना होगा। कहाँ होता है tan पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो एंगल आपका आ चुका है π/2। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालेंगे, रेफरेंस एंगल की मदद से। क्या हो जाएगा, π थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो कैसा निकालेंगे, बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट। बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट tan ऑफ, tan लिखा देख रहे हैं इसलिए tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई प्लस थीटा होता है। पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है इसलिए tan का क्या रहेगा, tan ही, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा। अभी ये एंगल कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसके सामने प्लस साइन। तो थीटा क्या था आपका, थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो हमें मिला है π/2। अब इस थीटा के जगह पर π/2 रख दीजिए, पाई प्लस π/2 इज इक्वल टू tan ऑफ π/2। कितना हो जाएगा, अभी देखो इसको सॉल्व करो। tan ऑफ पाई प्लस π/2 मीन्स 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2π प्लस π 3π/2 इज इक्वल टू tan ऑफ π/2। तो देखिए tan ऑफ π/2 की वैल्यू 3π/2 के इक्वल आई है, और tan ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है, tan थीटा के भी इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 एंड दैट इज इक्वल टू tan ऑफ 3π/2। ठीक है, तो अभी आपको दो एंगल मिल चुके हैं, एक π/2 और 3π/2। अगेन एक कंडीशन क्या होती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, जो दो एंगल आपको मिले हैं आंसर में वो 0 और 2π के बीच में लाई करना चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। तो हमें चेक करना होगा, अभी ऑल्सो चेक करेंगे।
पाई बाय 2 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2 पाई। पाई बाय 2 ने कंडीशन मैच कर लिया। एंड 3 पाई बाय 2 मीन्स क्या होता है, 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 मीन्स 90, 90 और 3, 90 इंटू 3 270। तो ये भी 2 पाई से छोटा है, मीन्स 360 से छोटा है। तो ये भी क्या है, 3 पाई बाय 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन लेस देन 2 पाई है। देयरफॉर हमारा जो थीटा था, थीटा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, अभी 2 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे। गिवन मीन्स जो दिया है वो वाला। ठीक है, क्या दिया है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मीन्स इस अननोन एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान में रखिए, यहाँ पे अगर थीटा रहा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 आंसर आएंगे। यहाँ पर 2 थीटा रहा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 4 आंसर आएंगे। यहाँ 3 थीटा रहा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 6 आंसर आएंगे। ठीक है, ऐसा कंसेप्ट ध्यान में रखिए। ठीक है, ये 2 थीटा है इसलिए कंफ्यूज होने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी देखो, वी नो दैट। सबसे पहले तो अपन जितना हमें जमता है उतना कर लेंगे इसमें। वी नो दैट साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1/2 होती है। ये माइनस को अभी ध्यान में मत रखिए, सिर्फ साइन की वैल्यू कौन से एंगल पर 1/2 होती है। तो साइन की वैल्यू π/6 पर क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम अभी यहाँ 1/2 के बदले क्या लिख देंगे, साइन π/6 इस इक्वेशन में। देयरफॉर साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा, 1/2 के बदले साइन π/6 पुट अप कर देंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा आ चुका है और यहाँ पर क्या है, हमें 2 थीटा की वैल्यूज डायरेक्ट नहीं निकालनी है। हम कैसा निकालेंगे अभी देखिए। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ 2 थीटा है ना दोस्तों, तो ध्यान में क्या रखिए, यहाँ एक रिवॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ 0 एंगल होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 π/2 होता है और यहाँ 2 पाई होता है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन में होता है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा है दोस्तों, इसलिए हमें 2 रिवॉल्यूशन लेना होगा। कितने रिवॉल्यूशन, 2 रिवॉल्यूशन। तो एंगल भी बढ़ जाएगा दोस्तों। अभी एक रिवॉल्यूशन का 2 पाई आया था, फिर 2 पाई के बाद यहाँ से यहाँ तक आ गया तो इधर 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 पाई। यहाँ का एंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम रेफरेंस एंगल में पाई और 3 पाई का कंसेप्ट यूज़ करते हैं और 2 पाई का करते हैं। ठीक है, यहाँ का एंगल निकालना होगा तो पाई माइनस थीटा करते हैं, यहाँ का निकालना होगा तो पाई प्लस थीटा करते हैं, इस हिसाब से। ठीक है, अभी देखिए 2 थीटा है इसलिए हमें 2 रिवॉल्यूशन ले लिए हमने, तो हमें रेफरेंस एंगल कौन से मिल गए, पाई, 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई। ठीक है, अभी क्या देखिए, साइन की वैल्यू हमें कैसी चाहिए, निगेटिव चाहिए। साइन की वैल्यू निगेटिव, तो 4 क्वाड्रेंट है ना, यहाँ पर 4 में से 2 क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है और 2 में निगेटिव। तो कौन से 2 में पॉजिटिव आती है, फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में क्या आती है, नेगेटिव। मीन्स हमें कौन से एंगल फाइंड आउट करने होंगे, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के। कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा एंगल जो है वो कितना आया है, π/6। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग इसकी और रेफरेंस एंगल के मदद से, ठीक है,
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर का एंगल कैसा निकलता है, पाई प्लस थीटा, ठीक है, मीन्स पाई/6 आएगा। फिर सेकंड राउंड का कैसा आएगा, 3 पाई प्लस पाई/6। देन फोर्थ क्वाड्रेंट का कैसा आएगा, 2 पाई माइनस थीटा होता है यहाँ, 2 पाई माइनस थीटा। और सेकंड राउंड के लिए 4 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी देखिए बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट क्या लिखता हूँ मैं, बाय अलाइड एंगल कंसेप्ट। दोस्तों हमें से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा और इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई प्लस थीटा। दोनों भी दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाले एंगल है, ए और ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अलाइड एंगल का कंसेप्ट, यहाँ पे 1 पाई रहे, 2 पाई रहे या 3 पाई रहे या 4 पाई रहे, ये साइन का क्या होता है, साइन ही रहता है, ठीक है। और ये एंगल थीटा यहाँ पे आ जाता है, तो ये साइन थीटा तो हो चुका है दोस्तों, ये दोनों का आंसर साइन थीटा। लेकिन ये कहाँ पर जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, माइनस साइन, ठीक है। इसे हमने इक्वल इसलिए लिखे दोस्तों, बार बार लिखने से अलग अलग इसे और इसे हमने एक साथ लिख दिया। आपको क्या पता है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा ऐसा हो तो इसका आंसर क्या लिखते हैं आप, साइन का साइन ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, उसके साथ थीटा आ जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है इसलिए इसके आगे माइनस साइन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जो थीटा है ना उसके बदले क्या लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पाई/6 यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस साइन ऑफ पाई/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई/6। अभी इसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ पाई/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस पाई/6 में कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 पाई/6 और इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 19 पाई/6 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अभी माइनस साइन पाई/6 की वैल्यू ये दोनों के इक्वल आ चुकी है, और माइनस साइन पाई/6 की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई/6 एंड इज इक्वल टू साइन ऑफ 19 पाई/6। अब क्या कीजिए दोस्तों, तीनों का भी साइन रिमूव कर दीजिए। इक्वल टू इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, तो इक्वेशन के दोनों साइड में अगर सेम ऑपरेशन करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं गिरता है, ठीक है। इसलिए सबों के साइन निकाल लेंगे अभी। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 7 पाई/6 और इज इक्वल टू 19 पाई/6। अभी 2 को क्या कीजिए, दोनों के नीचे ला लीजिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 7 पाई/12 और इज इक्वल टू 19 पाई/12, ठीक है। ये आ चुकी है अपनी थीटा की वैल्यू दोस्तों, ठीक है। 7 पाई/12 19 पाई/12 इक्वल वैल्यू है, ठीक है। तो ये 2 आंसर आ चुके हैं। अभी मैंने आपको क्या बोला था, 2 थीटा, इसलिए 4 आंसर आएंगे। तो हमने तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट का ही एंगल लिया है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट का लेने का है। तो अभी देखिए दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो देखिए दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2 पाई माइनस थीटा और 4 पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो हम अभी क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा एंड इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा, ठीक है। 2 थीटा था इसलिए 2 राउंड लिए, दोनों राउंड के ये उसके रेफरेंस एंगल है। फर्स्ट राउंड का 2 पाई, सेकंड राउंड का 4 पाई, इसलिए यहाँ 2 आंसर आएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, साइन 4 पाई माइनस थीटा मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। थीटा क्या है दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो आया है पाई/6, ये देखिए यहाँ पर पाई/6,
तो यहाँ थीटा के बदले अभी π/6 डाल दीजिए। क्या आ जाएगा फिर? माइनस साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 4π माइनस π/6। अभी इसे सॉल्व कर लीजिए। क्या आ जाएगा यहाँ पर? माइनस साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2π माइनस π/6 मीन्स कितना हो जाएगा? 12π माइनस π मीन्स 11π/6। और इधर साइन ऑफ 4π माइनस π/6 मीन्स 23π/6। ठीक है, तो अभी ये माइनस साइन π/6 की वैल्यू है दोस्तों। तो माइनस साइन π/6 किसके इक्वल था दोस्तों? माइनस साइन π/6 था प्लस साइन 2 थीटा के इक्वल। तो ये माइनस साइन π/6 के बदले क्या लिख सकते हैं अब हम लोग? साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 11π/6 एंड इज इक्वल टू साइन ऑफ 23π/6। तो दोस्तों अब क्या कीजिए? सबों के साइन निकाल लीजिए। साइन यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, जैसा पिछले बार किया। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 11π/6 एंड दैट इज इक्वल टू 23π/6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी थीटा की 2 इसको इधर डिवाइड कर दो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 11π/6 अपॉन 12 और 23π/6 अपॉन 12। तो आपके 4 आंसर आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, क्या क्या आ चुके हैं? थीटा इज इक्वल टू 7π/12, उसके बाद 19π/12, उसके बाद 11π/12 और 23π/12। तो दोस्तों सबों को चेक कर लीजिए, ये जो आंसर है आपके 0 से 2π के बीच में है या नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यू कभी भी 0 से बड़ी या इक्वल और 2π से छोटी रहनी चाहिए। तो π/12 मीन्स कितना होता है दोस्तों? π/12 मीन्स 15 डिग्री होता है। ठीक है, 180 पाई मीन्स 180, 180 को 12 से डिवाइड किया तो 15। तो यहाँ पर 15 इंटू 7 105, ये भी क्या है? 2π के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर 15 इंटू 19 मीन्स क्या होगा? 300 से भी छोटा आएगा, वो भी 2π से लेस है। 15 इंटू 11 मीन्स 165, 2π से लेस है। और 23 इंटू 15 मीन्स क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 2π से लेस आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 23 इंटू 15 कितना होगा दोस्तों? 335। ठीक है, 345 हो जाएगा। तो लेस है दोस्तों 360 से। तो हमारे जो भी आंसर आए हैं वो 2π और 0 के बीच में है। तो देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे आप क्या कर लीजिए? अरेंज कर दीजिए। 7π/12 को पहले लिख दीजिए, 11π/12 को बाद में लिख दीजिए, उसके बाद 19π/12 एंड लास्ट में 23π/12। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, काफ़ी लेंदी था और कंसेप्चुअल था दोस्तों। इसी तरीके के आगे के और क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।